लाओ 2-4 केला खा लूं, थोड़ा सा फल वल खा लूं, क्या होता है भूखे रहने से। माता रानी ये थोड़ी ना कहती हैं कि भूखे रह के ही व्रत करो। थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए, कम से कम शरीर तो काम करेगा। मन साफ हो सब कुछ साफ है। जब मन में ही कपट भरा हो तो क्या फायदा पूजा पाठ और व्रत रखने से। माता रानी तो सब जानती हैं, कुछ व्रत करने से थोड़ी ना होता है। मन में कपट भरा हो, व्रत कर रहे हो तो क्या फायदा, फिर चाहे तुम कुछ भी ना खाओ। बड़ी कमजोरी सी आ रही है मुझे तो, इसीलिए मैं खा रही हूँ, नहीं अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। दीदी बोलो। हे भगवान, आप इधर बैठी हो, मैं ऊपर कब से चिल्लाए जा रही हूँ दीदी 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 हूँ तो सुने। जब वो यहाँ बैठी हैं, यहाँ अकेले बैठे बैठे वाह फल खा रही हो, क्या बात है। क्या करूँ, खा रही हूँ, कमजोरी सी आ रही है। मैंने सोचा थोड़ा बहुत खाऊंगी ना तो ताकत रहेगी, नहीं तो फिर काम कैसे करूँगी। काम भी तो करना है, शरीर नहीं चलेगा तो काम कैसे करूँगी। अरे जब इतनी कमजोरी थी तो व्रत करने की क्या जरूरत थी, ना करती। माता रानी ये थोड़ी ना कहती हैं कि व्रत ही करो तभी मैं प्रसन्न होंगी, पूजा पाठ से भी तो प्रसन्न हो जाती हैं। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं तो हर बार करती हूँ ना, तो करना ही पड़ेगा। खैर तुम बताओ किस लिए आई हो, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। हमेशा देखो जब देखो तो मुझे नीचा ही दिखाती रहती हो। अरे दीदी क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों बात कर रही हैं। हम तो आपसे कुछ अच्छी बात करने आए थे, आप हो कि वही कल वाली बात लेके बैठी हो। हमें कौन पता था, हमने तो धोखे से हो गया, डर गए थे ना इसलिए। हाँ तो डर गई थी तो ऐसे किया जाता है क्या। मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ हैं, तुम झड़ा का तुरंत ही मेरे हाथ उठा दी। हाथ तो हम भी उठा सकते थे, लेकिन क्या फ़ायदा तुम्हारे जैसे बनने से। फिर तुम में हमें अंतर ही क्या रहता। वैसे हरदम जब देखो तब पागलपंथी के काम करती हो। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। दीदी गलती हो गई हमसे, आप तो मेरी बहन है, बड़ी हैं, हमेशा कहती हैं मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, तो क्या बड़ी बहन छोटी बहन को माफ़ नहीं कर सकती है। हाँ कर सकती है, लेकिन 1-2 बार। तुम तो हमेशा गलती करती हो, तो क्या मैं तुम्हें दिन में 6 बार माफ़ी करूँगी। अरे दीदी छोड़िए ना, हम कुछ अच्छी बात करने आए हैं आपसे, आप हैं कि गुस्सा बैठी हैं। प्लीज़ दीदी गुस्सा छोड़िए ना। हाँ बोलो, क्या बात करने आई हो। पहले आप गुस्सा शांत कीजिए तभी बताएंगे। हाँ गुस्सा शांत है, बोलो। सच में आपने हमें माफ़ कर दिया ना। हाँ कर दिया, अब आगे बको कुछ। तो फिर ठीक है, तो सुनिए मैं ये कहने आई हूँ, चलो ना आज अपन लोग कीर्तन करते हैं। हाँ, जैसे कि बहुत गाना गाती हो ना, तो कीर्तन करते हैं। हम तो व्रत हैं, हमारा तो गला भी नहीं चलेगा। अरे दीदी, जिसके ऊपर माता रानी की मेहरबानी हो उसका गला ना चले, ऐसा कहीं हो सकता है। अरे पता है कल मेरी भाभी का फोन आया था, बोल रही थी हमारे यहाँ माता रानी के भजन हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा हम कौन तुमसे कम है, हम खुद कर लेंगे। तो क्या कहती हो दीदी, हो जाए। हाँ ठीक है, हो जाए। माँ जी से तो पूछ लो। अरे माँ जी तो तुरंत तैयार हो जाएंगी, वो तो बैठी ही रहती हैं गाना बजाना के लिए, भजन कीर्तन के लिए तो वो सबसे आगे हैं, जानती नहीं हो क्या। ठीक है तो फिर। वैसे दीदी ये दही किस लिए रखे हो, इतने सारे फ्रूट्स खाओगी ऊपर से दही भी खाओगी, कितना खाओगी हैं। व्रत में इतना सारा कहाँ खाते हैं, इतना लेके बैठी हो, इससे अच्छा तो आप खाना ही खा लो। नहीं, वो दही खाने के लिए नहीं है, हमने निकाल के अलग से रखा है। कल ना हम कन्याओं को दही जलेबी का प्रसाद बांटेंगे, इसलिए हमने अलग निकाल के रख लिया है कि कोई जूठा उठा ना कर दे, ठीक है ना। हम इतना नहीं खाते हैं, नर बच्ची नहीं है हम तुम्हारी तरह कि खामा खाब लगाए रहो, खावा खाब लगाए रहो, समझी ना। आप तो मुझे हमेशा ही उल्टा सीधा बोलती हैं, आपने मुझे खद्दड़ सिंह समझ लिया है क्या।
समझ क्या लिया, वो तो तुम हुई। पूरे दिन बकरी की तरह मुंह चलाती हो, चपर 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 चपर, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, अब बड़ी हो, बोल लो। फिलहाल तो चलो गाना गाते हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, जब तक मैं तैयारियां कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। चलो सही है, चलो थोड़ी देर भजन कीर्तन किए जाएंगे, अच्छा लगेगा, कुछ टाइम कटेगा। एक तो व्रत रहो तो टाइम भी नहीं कटता है, बड़ा भारी दिन होता है। लक्ष्मी बहू क्या करने लगी? वो नहीं आई अभी तक? आ रही होंगी, कह तो रही थी कि तुम चलो, जब तक कि हम आ रहे हैं। अरे आ रही होगी, कुछ कर रही होगी। कुछ नहीं कर रही थी, कह रही थी भूख लगी है तो 2-4 केले खा लूं, शरीर काम नहीं कर रहा है, कमजोरी कमजोरी लग रही है। हमने कहा ठीक है, खा लीजिए, फिर आइए जल्दी। लो आ गई लक्ष्मी बहू, आओ बैठो तो जल्दी। अरे बस अपन ही अपन लोग हैं, किसी को बुलाया नहीं। हाँ लक्ष्मी बहू, तुमने ये बात सही कही, हमने इसको बोला था कि जरा आस पड़ोस वालों को बुला लो। वो चुईया की अम्मा को बुला लेती, इतने अच्छे गाना गाती है वो, उसको माता रानी के बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं। अरे ठीक है अम्मा जी, क्या बुलाना है, अब जाओ उनकी 200-250 ग्राम तेल लेके जाओ, लगाओ, मालिश करो, तब आएंगी वो। मना तो लेती हैं। जैसे खाली माता रानी हमारी हैं, किसी की नहीं है। हाँ चलेंगे तो बहुत काम पड़ा है, ये वो दुनिया भर का। ऐसे अच्छा है अपन लोग तो खुद इतने लोग हैं, जितना चाहो उतना गाओ बजाओ। चलो अगर कोई मना ले रहा है तो ठीक है, लेने दो, गाओ बजाओ। वही तो, इसीलिए तो हमने किसी को बुलाया नहीं है। चलो आओ दीदी बैठो, लो बैठ गए, बजाओ गाओ। अरे दीदी हम बजा ही तो सकते हैं, गा नहीं पाते हैं, हम इसीलिए तो आपसे बोल रहे थे। अरे अब गाँव लेके बैठ गई हो कि अब तुम आधा किलो तेल लगवाओगी? चलो ठीक है, बजाओ। अब गाइए ना, हम इतनी देर से बजा रहे हैं। मैया बिनती करूं दोनों कर जोरी की, मैया बिनती करूं दोनों कर जोरी की, मैया पहली अरज में सुन लीजिए, मैया पहली अरज मेरी सुन लीजिए, मेरी माथे की बेंदी अमर कीजिए,
बिनती करूं दोनों करी जोरी की, मैया बिनती करूं दोनों करी जोरी की, मैया पाँचवी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया पाँचवी अरज मेरी सुन लीजिए, मेरे पैरों के बिछुए अमर कीजिए, मेरे पैरों के बिछिए अमर कीजिए, मैया बिनती करूं दोनों करी जोरी की, मैया बिनती करूं दोनों करी जोरी की, मैया पाँचवी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया पाँचवी अरज मेरी सुन लीजिए, मेरे पैरों के बिछिया अमर कीजिए, मेरे पैरों के बिछिया अमर कीजिए, मैया बिनती करूं दोनों करी जोरी की, मैया बिनती करूं दोनों करी जोरी की, मैया बिनती लो जैसा बना हमने गा दिया। हम तो व्रत थे, गला हमारा चल नहीं रहा था, फिर भी माता रानी ने शक्ति दी तो हमने गा दिया। हमारा गाना कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ जी हाँ, सिर्फ दीदी भर को मत बोलिएगा, हमने ढोलक बजाई है। हमने ढोलक कैसी बजाई है ये जरूर बताइएगा। बोलो माता रानी की जय।